तो सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की नहीं। और यही बात है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। जिस नगरी में, बॉम्बे में मैं जब घूमता था, जब उसको सलीम में थे तब, तो चारों तरफ लाल कपड़े और माला दिखती थी। किसी भी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चढ़े या किसी भी बस में चढ़े तो एक में माला वाला मिल ही जाता। चौपाटी पर जाइए या जुहू पर जाइए, कहीं पर भी माला वाला मिलता था। वहाँ अब दूरबीन लगा के खोजने पर भी नहीं मिलता है। हम लोग रेलवे से स्टेशन पर उतरते थे तभी एनर्जी बदल जाती थी। प्लेन से आ जाए तो एयरपोर्ट पर, पुणे एयरपोर्ट पर बदलते एनर्जी बदल जाए। तो एक आदमी कितना कर सकता है ना। एक आदमी एक सिटी को मंदिर बना देता है। ओशो ने एक पूरे शहर को मंदिर बना दिया था। तो आज वो फिर उसकी जरूरत आ गई है। जिन लोगों ने जीवन कभी ध्यान नहीं किया, जिनको कभी ध्यान का कोई अनुभव नहीं है, वो लोग दूसरों का ध्यान करवा रहे हैं। अपना दिया नहीं जला, दूसरों का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, जब मैं कुछ कहूँ तो अपनी ऊर्जा उसमें लगाओ, अपना माइंड मत लगाओ। ना, समूह से कोई काम नहीं होता है, काम होता है एक व्यक्ति के संकल्प से। तो भगवान ने कहा कि देखो अरुण, तुम्हारी एक आदत नहीं गई, जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो तुम ऊर्जा लगाने के बदले माइंड लगाने लगते हो। लोग कमजोर हैं। हर व्यक्ति अकेले बुद्ध नहीं बन सकता है, उसको संघ की जरूरत पड़ती है। संगम शरणम गच्छामि। तो बॉम्बे के मित्रों से मेरा कहना है कि एक आश्रम, सक्रिय आश्रम आप बॉम्बे के आसपास कहीं बनाइए। मैं पिछले साल काठमांडू गया था, ओशो तपोवन जो स्वामी जी का आश्रम है, और मैं दंग रह गया। मैंने कहा स्वामी जी आपने चमत्कार कैसे किया। क्योंकि जिसको पूना मन का अनुभव है ओशो के समय में, जब ओशो देह में थे, पूना मन का जो ऊर्जा थी, जो माहौल था, जो वातावरण था और जो भाव था आपस में सबका, वो पूरा जिंदा था वहाँ पे। चमत्कार ये कि हाउ कुड दे रिक्रिएट पूना मन इन ओशो तपोवन। एक दिन ओशो बोलते हैं लेक्चर में, तब वो मीटिंग हो रही थी वुडलैंड अपार्टमेंट में, तो बोलते लगता है मुंबई इतना गरीब है कि इसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है। हमें ओशो को गलत साबित करना इस पॉइंट पे। नेपाल के करीब 120 सन्यासी आए हैं इस उत्सव में, 120, वो शिविर में हिस्सा लेने के लिए, और उनको रोका गया, नहीं तो और भी आते। उनको मना करना पड़ा क्योंकि हमारे शिविर में जगह नहीं है, नहीं तो पूरा का पूरा शिविर नेपाल का शिविर हो जाता है। देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी मर जाने की बात है। यहाँ पर ओशो की तस्वीर रखी हुई थी। हाँ। तो हमने कहा कि तस्वीर क्यों हटा दिया, तो लोगों ने कहा कि कॉपीराइट लग जाएगा जो हम लोग बोले हैं। हाँ वही मुझे बोला गया था। तो अब बॉम्बे के मित्र, हम लोगों के लिए कितनी लज्जा की बात है कि अपने गुरु की तस्वीर हम अपने पीछे नहीं रख सकते। जब अन्याय होता है तो दो आदमी दोषी होता है, एक जो अन्याय करता है और दूसरा वो जो अन्याय सहता है। अन्याय सहने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी। अन्याय है कि हम अपने आश्रम में, अपने ही आश्रम में अपने गुरु की दिव्य माला लेकर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। आप कोई भी क्रिश्चियन क्रॉस लेके जा सकते हैं, मुसलमान इस्लामी हैं तो टोपी पहन के जा सकते हैं, सिख हैं तो आप टर्बन बांध के जा सकते हैं, लेकिन ओशो के सन्यासी हैं और ओशो की भी दिव्य माला है, ये पहन के आप पुनः आश्रम में नहीं जा सकते। हम लोग बात करते हैं, बात यहाँ से जाते हैं, फर्स्ट फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल। फिर 2 महीने के साथ 6 महीने के बाद फिर एक कार्यक्रम करेंगे, फिर लोग आएंगे, कोई म्यूजिक बजेगा, थोड़ा कमर हिलाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, है ना। ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ एक संकल्प करें कि हम अपने इनकम का 1% ओशो के काम, आश्रम जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम उसमें लगाएंगे आश्रम बनने का। ओशो की किताबें जो है ना, ये सिर्फ साहित्य नहीं है। धर्मज्योति ने एक बार ओशो से पूछा था कि भगवान मुझे रात में बहुत सपना आता है, जब बॉम्बे में थे भगवान तब, और बहुत कुछ डरावना सपना आता है।
तो भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने कमरे में एक दराज में मेरी किताबें भर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये किताबें जीवंत है, इसकी ऊर्जा है, इससे तरंगें निकलती है ना। ये कागज का टुकड़ा नहीं है। हम लोग गीता को क्यों सर पर लगाते थे, क्यों उसकी आरती करते थे? क्योंकि वो जीवंत शास्त्र है। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, और जब म्यूजिक बजेगा तो कमर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ एक समय था बॉम्बे में 12 सेंटर थे, हाँ बिल्कुल। गली गली में। सागरदीप तो बहुत बड़ा सेंटर था, है ना, जीवन जागृति केंद्र था, और हर गली हर मोहल्ले में सेंटर था। आज क्या हो गया सब, है ना। हर बॉम्बे तो इतना बड़ा शहर है, एक छोर से दूसरे छोर में जाने में लोगों को दिक्कत होती, टाइम लगता है। यहाँ तो 3-4 सेंटर खुलना चाहिए, और एक कम्यून, एक संघ। बुद्ध ने कहा मैं तो बुद्ध हो गया, लेकिन तुम्हारे बुद्ध बनाने के लिए मुझे संघ बनाना पड़ेगा। बुद्धम शरणं गच्छामि संघम। जब तक कम्यून नहीं बनेगा तब तक हम लोग आएंगे, ताली बजाएंगे और चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक पहले संघ बनाइए, यहाँ एक कम्यून बनाइए, छोटा सा ही हो, रेगुलर ध्यान हो, उसमें नेपाल से क्या सहयोग चाहिए वो बहुत बताइए। हम तैयार हैं आपको हर तरह से सहयोग करने।